दोस्तों, आपने अभी तक कई शादियां देखी होंगी, कई रीति रिवाज देखे होंगे, जैसे कि जूता चुराई की रस्म देखी होगी, विदाई की रस्म देखी होगी, दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे को गुलाब जामुन खिलाना, वरमाला पहनाना। लेकिन इसके अलावा क्या आपको पता है कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर बड़े ही अजीबोगरीब रीति रिवाज होते हैं। ऐसे रीति रिवाज जहां पर दूल्हे के पैर को बांध दिया जाता है और उसके दोस्त उसकी जमकर पिटाई लगाते हैं। कुछ ऐसे देश जहां पर शादी के दौरान टॉयलेट सीट पर खाना रखा जाता है और दूल्हा दुल्हन को वो खाना खाना पड़ता है। सुनकर अजीब लग रहा होगा। ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब रीति रिवाज के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर वीडियो पर नए हैं तो फटाफट से पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चलिए आज के इस मजेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम आपको अलग अलग देश के रीति रिवाजों के बारे में बताएंगे। कुछ रीति रिवाज जिन्हें सुनकर आपको बड़ा मजा आने वाला है, कुछ ऐसे रीति रिवाज जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे और शायद कुछ ऐसे रीति रिवाज जिन्हें देखकर सुनकर आप कहेंगे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरिया की। दोस्तों, हम देखते हैं कि दूल्हे की मेहमान नवाजी होती है, उसे अच्छा खाया पिलाया जाता है, स्वागत सत्कार किया जाता है। लेकिन इस देश में शादी का एक रिवाज है कि यहाँ पर मजे के लिए दूल्हे के पैरों में डंडे से पिटाई की जाती है और मजे लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं चीन की। वैसे तो आपने देखा होगा कि विदाई के बाद दुल्हन रोती है, लेकिन चीन के एक प्रांत में दुल्हन शादी के 1 महीने पहले हर दिन 1 घंटे रोती है। आप हैरान हो रहे होंगे कि शादी होने से पहले लड़कियां तो खुश होती है, भला लड़कियां यहाँ पर क्यों रो रही है? लेकिन यहाँ पर लड़कियां इसलिए रोती है, कहा जाता है कि ये खुशी जताने का तरीका होता है। यहाँ पर न्यूली मैरिड कपल को हेयर कट भी करना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि वो बड़े साफ सफाई से रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में दूल्हा दुल्हन को 3 दिनों तक टॉयलेट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती। उन्हें कहा जाता है कि वो कम खाए पिए। इसके अलावा मंगोलिया में भी गजब के रीति रिवाज है। मंगोलिया की बात की जाए तो यहाँ के कुछ अंदरूनी इलाकों में लड़के लड़कियों से चाकू से अंडे फुड़वाए जाते हैं और तब तक फुड़वाए जाते हैं जब तक किसी अंडे से चूजा ना निकल जाए, और किसी अंडे से जैसे ही चूजा निकलता है वैसे ही शादी की तारीख तय कर दी जाती है। कहा जाता है कि जब तक अंडे से चूजा ना निकले तब तक शादी की तारीख तय नहीं होती। अब बात कर लेते हैं रोमानिया की। रोमानिया में जिस लड़के लड़की को शादी करनी होती है वो दोनों बिना किसी को बताए भाग जाते हैं। कुछ दिन तक साथ में रहते हैं, मजे करते हैं, जिसके बाद लोग उन्हें हस्बैंड वाइफ मान लेते हैं और उसके बाद ही दोनों की शादी होती है। अब बात कर लेते हैं फ्रांस की, जहाँ के रीति रिवाज सुनकर शायद आपको उल्टी आ जाए, लेकिन ये सच है कि यहाँ रिवाज है कि लड़की वाले शादी का बचा हुआ खाना टॉयलेट सीट पर रखते हैं और इसे दूल्हा दुल्हन के कमरे में रख दिया जाता है और इस टॉयलेट सीट से उन्हें एक बार तो जरूर खाना लेकर खाना जरूरी होता है, नहीं तो उन्हें कमरे से बाहर जाने नहीं दिया जाता। अब जानते हैं साउथ कोरिया के बारे में, जहाँ शादी के समय एक अजीब परंपरा निभाई जाती है, जहाँ दुल्हन की विदाई से पहले दूल्हा अपने जूते उतारता है और उसके पैरों को रस्सी से बांध दिया जाता है। उसके बाद लिटाकर दूल्हे के दोस्त बारी बारी से लड़की के पैर पर सूखी मछली या फिर छड़ी से पिटाई लगाते हैं। दोस्तों, ये सजा नहीं होती बल्कि मजे के लिए किया जाता है और यही वजह है कि यहाँ पर जब शादियाँ होती हैं तो दूल्हे के दोस्त शादी में इस परंपरा का बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। दोस्तों, क्या आपने ऐसे रीति रिवाज देखे थे किसी शादी में? क्योंकि देखिए, अभी तक आप कई शादियों में गए होंगे लेकिन ऐसे रीति रिवाज आपने नहीं देखे होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।